सो हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे हम लाइट की, ठीक है। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म होती है विच हेल्प्स अस, जो हमें मदद करती है इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब विदाउट लाइट, अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, ठीक है। तो जब भी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, सम ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, वहाँ से कुछ रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस हो जाती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट कम्स टू आवर आइज़, वो जो लाइट है वो हमारी आइज़ में पड़ती है, फिर प्यूपल से अंदर जाती है, फिर इमेज जो बनती है वो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, ठीक है। फिर रेटिना से जो सिग्नल जाते हैं वो हमारे ब्रेन में जाते हैं, फिर ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, तब जाके हमें किसी चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। ये आपको पता चला। और हम कब देख सकते हैं? हम तभी देख सकते हैं जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। जैसे आप अंधेरे कमरे में अगर होते हैं शाम को, अगर किसी चीज़ को आप अगर देखना होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के ऊपर लाइट नहीं पड़ती है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो डार्क रूम में आप नहीं देख सकते। हाँ, अगर थोड़ी थोड़ी लाइट कहीं से आ रही है तो फिर वो थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमें वो चीज़ दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो लाइट हमें जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन है, बल्ब है, कैंडल है, ठीक है, इनको ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए? एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, मून, आप बोलोगे कि मून जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो लाइट देता है, लेकिन मून को अपनी लाइट नहीं होती है। वो कहाँ से लाइट लेता है? वो सन से लेता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट अपनी लाइट मून को नहीं होती है। वो जो सूरज की रोशनी है वो अर्थ पे ऊपर पड़ती है, फिर अर्थ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाती है? चाँद पे। और चाँद पे आपने देखा होगा, चाँद में हमेशा एक शक्ल बनी होती है बीच में, ठीक है। कभी पहाड़, कभी कुछ शक्ल जैसी थोड़ी सी बनी होती है। वो हिस्सा होता है उस अर्थ का जहाँ से उसने लाइट को कैप्चर किया होता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो यहाँ पे है ये है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, मतलब तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिसे कैसे आप करोगे? जैसे मान लो, देखो, फॉर दिस टेक अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। आपने सिलेंड्रिकल ट्यूब लेनी है। मान लो आप ऐसी ट्यूब लोगे। ये कौन सी ट्यूब है? सिलेंड्रिकल ट्यूब। अब लाइट जो ही यहाँ से डालोगे तो ये जो लाइट है एग्जैक्टली यहाँ से चली जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। विच कैन बी ईजिली बैंड, ठीक है, जिसको आप आराम से बैंड कर सकते हो। किसको? ये जो आपने सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है इसको आप बैंड कर सकते हो। अब जब ये स्ट्रेट है तो लाइट कैसे जा रही है? स्ट्रेट लाइट। और आगे आपको लाइट दिखेगी, मतलब जिस एंगल से लाइट आप डाल रहे हो उसी एंगल से आपको लाइट आगे दिख रही है। लेकिन ट्राई टू सी अ सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ बल्ब और ए कैंडल थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब। इस ट्यूब से जब आप देखोगे तो वो जो रोशनी है वो डायरेक्ट आपकी तरफ, मतलब आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। उसकी वो जो रोशनी होगी बल्ब की वो डायरेक्टली आपकी आंखों की तरफ आएगी। लेकिन अगर वंस द ट्यूब इज़ बैंड, जब आप इस ट्यूब को बैंड करोगे, ठीक है, इस ट्यूब को क्या करोगे? बैंड। जब ट्यूब को बैंड करोगे, मतलब ये जो ट्यूब अब होगी आपके पास, इसको ऐसे बनाओगे आप ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ से आपको रोशनी नहीं दिखेगी क्योंकि वो जो है वो यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ से आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, एग्जैक्टली। तो क्यों? इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द सोर्स ऑफ लाइट थ्रू इट। आप नहीं देख सकते, बैंड करके आप नहीं देख सकते। तो अगर इसका मतलब ये हो गया, दिस हैपन्स बिकॉज, ये इसलिए हुआ क्यों? दिस हैपन्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे आपने प्रूफ कर दिया कि लाइट किससे ट्रैवल कर होती है? स्ट्रेट लाइन से। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो किस तरीके से? जैसे आप कहीं जंगल में से चलते हैं या बादलों के बीच में से जब सूरज की किरणें निकलती हैं वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखती हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि लाइट जो है वो कौन सी ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। या जब आप जंगल में से चलते हो, जिसको कैनोपी बोलते हैं, ठीक है, जंगल के जो दरख्त होते हैं उनके पत्तों में से जो रोशनी निकल के आती है नीचे की तरफ, वो भी स्ट्रेट लाइन आप देखते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो जाती है,
एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज कंप्लीट पैसेज टू लाइट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वी कैन क्लियरली सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम क्लियरली आराम के साथ देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज पार्शल पासेज टू लाइट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी थ्रू अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बट दिस वुड बी फेंट। मतलब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो वाले होते हैं जिनके बीच में से आपको दिखेगा लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा सा रोशनी को वो पास करते हैं। जैसे आपके जो विंडोज़ के शीशे जो होते हैं कभी कभार वो उनमें से नहीं दिखता, या जो पॉलीथीन होता है, तरपाल जिसको बोलते हैं, उसमें से भी एक तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, एक थोड़ा ऐसा होता है कि उसमें से आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। जो कम्प्लीटली, ठीक है, देखिए यहाँ पे दोबारा मैं बोलूँगा, जो कम्प्लीटली दिखाएगा, ठीक है, जिसमें से कम्प्लीटली लाइट पास होगी वो होगा ट्रांसपेरेंट। जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा या थोड़ा सा लाइट को वो ट्रांसफ़र करेगा उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, ठीक है, जिनमें लाइट पास बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे स्टोन के बीच में से लाइट पास नहीं कर सकते आप, ठीक है। बुक जो आपकी है, बुक के बीच में से भी लाइट, जो बुक है बुक के बीच में से भी लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस उन चीज़ों को, या वाल जो आपकी होती, दीवार जो होती है उसके आर पार भी लाइट नहीं जा सकती, उसको बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट आपको पता है, जैसे शीशे का गिलास है, शीशे वाला, तो उसमें से आप आराम के साथ लाइट को, किसी चीज़ को देख सकते हो। या जो आपकी स्पेक्स होती है, ठीक है, स्पेक्स से भी आप आर पार अच्छे से देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो और ट्रांसलूसेंट अगर हम देखेंगे, जैसे ब्लैक गॉगल्स होते हैं, उसमें से आपको पूरा क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ शेडो। अब फॉर्मेशन ऑफ शेडो की बात करेंगे तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए ओपेक ऑब्जेक्ट अ डार्क पैच इज़ फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी रोशनी जो पड़ेगी वो ओपेक वाली चीज़ पे पड़ेगी, उसका ज़्यादा शेडो बनता है। ट्रांसपेरेंट पे शेडो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट कंप्लीटली पास हो रही है। ट्रांसलूसेंट में थोड़ा थोड़ा शेडो बनेगा, लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, क्योंकि लाइट पास नहीं होगी, तो उसका पूरा शेडो जो है वो आपको दिखेगा। इफ़ अ स्क्रीन इज़ प्रेजेंट ऑन द अदर साइड, अगर स्क्रीन मतलब दूसरी तरफ पे स्क्रीन है, 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो। शेडो के लिए अगर शेडो की फॉर्मेशन करनी है तो 3 चीज़ें ज़रूरी है। सोर्स ऑफ लाइट आपको चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए जिस पे आप देखोगे। उसके बाद क्या होगा, द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ सोर्स लाइट एंड ऑन द एंगल एट विच द लाइट रेज फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जो शेडो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो रोशनी आप डाल रहे हो वो कितने दूर से डाल रहे हो, नंबर 1, और नंबर 2 जो किस एंगल से जो है वो लाइट आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा शेडो, ठीक है, जो शेडो बनेगा। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ क्लोजर, ठीक है, यहाँ पे देखो बोला गया है अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है, इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब मान लो आपने टार्च डाली हुई है उसको, तो अगर टार्च आप नज़दीक से डाल रही हो तो जो शेडो होगा वो बड़ा बनेगा। अ लार्जर शेडो इज़ फॉर्म्ड देन व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर दूर से डालो, मान लो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं अगर यहाँ दूर से, मान लीजिए ये दूर से मैं शेडो डाल रहा हूँ, तो इसका शेडो मुझे थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन जब मैं नज़दीक से डालूंगा तो इसका शेडो मुझे इतना बड़ा दिखेगा, क्योंकि इससे बिल्कुल लाइट पास नहीं होगी। तो यहाँ से इधर से भी लाइट पास हो जाती है, तो इसलिए छोटा सा दिख लेता है, लेकिन जब नज़दीक से डालोगे तो बहुत बड़ा शेडो आपको दिखेगा, ठीक है ना। सो उसके बाद है इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ स्मॉलर, अगर एंगल जो है वो छोटा है, द शेडो इज़ लॉन्गर। अगर एंगल मतलब छोटे एंगल से डाल रहे हैं तो शेडो बड़ा होगा, और अगर बड़े एंगल से आप डाल रहे हो तो जो ये जो होगा जो छोटा होगा, ठीक है। देन शेडो इज़ स्मॉलर। दिस एक्सप्लेन्स वाई आवर शेडोज़ आर लॉन्गर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड स्मॉलर इन नून। देखो दिन को अगर आप देखोगे, सूरज देखो, सुबह सूरज यहाँ पे होता है और हम यहाँ पे हैं, मान लो सुबह सूरज यहाँ पे है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसलिए हमारा शेडो जो है वो बड़ा बनता है, यहाँ पे बड़ा शेडो। और इवनिंग में भी ये ऐसा ही है कि यहाँ पे तो यहाँ के लिए शेडो बड़ा बनेगा हमारा, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेकिन दिन की बात करेंगे तो वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, इसलिए शेडो क्या बनता है, बिल्कुल छोटा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से ये जो आपका चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और है, देखो रिफ्लेक्शन में, ये यहाँ में थोड़ी सी मैंने इमेज यहाँ पे डाली है, तो बॉल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस। जब किसी सरफेस को
हमारी जो रोशनी है जो पड़ती है जब किसी सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो इसकी किसी की लाइट जो है वो मान लो सन की जो रोशनी है वो ये जो लड़की यहाँ पे इस पे पड़ रही है, फिर यहाँ से इसकी जो कहाँ पड़ रही है, मिरर के ऊपर, और मिरर से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमें फिर इसकी शक्ल कहाँ पे दिखती है, मिरर में दिखती है। ठीक है, सो हमको चीज़ तभी दिखेगी जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है यहीं पे। ठीक है, सो थैंक यू।